मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सूरज का गोला। तो बेटा, यह कक्षा 5वीं का 7वां पाठ है हिंदी पाठमाला का। बेटा, हमने इस कविता की पूरी व्याख्या पिछली वीडियो में पढ़ ली है। तो आज हम उसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार। तो बेटा, सबसे पहले हम शब्द और अर्थ देख लेते हैं। सूरज, सूर्य, सूरज को बोलेंगे सूर्य। पट, पट मतलब दरवाजा या द्वार। किरणें, रश्मि, प्रकाश या रेखाएं, इनमें से हम कोई भी शब्द बोल सकते हैं किरणों के लिए। आसमान, आकाश, पंछी, पक्षी, टेरे से, बुलाए जाने पर। टेरे से का मतलब होता है बुलाए जाने पर। जब कोई बुला रहा होता है तो उसको बोलेंगे टेरे से। अंधेरा, अंधकार, अफगानी, स्वागत करना। कलियां, फूल का अविकसित रूप, यानी कि जो अभी फूल नहीं बना है, सिर्फ एक कली निकली है, एक बड सा निकला है, उसको हम बोलेंगे कलियां या फिर फूल का अविकसित रूप। तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बेटा एक बार। लिखित कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। फिर तो डैश, जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके डैश, कलियां चटकी डैश, डाल डाल चमगादड़ लटके। तो बेटा जी, डैश जहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर हमें वो पंक्तियां भरनी है जो हमने कविता में पढ़ी हैं। तो फिर तो के बाद आएगा जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटके। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। सूरज का गोला किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है? उजाले से, दरवाजे से या घने अंधेरे से? तो बेटा, हमने पढ़ा था घने अंधेरे से। आगे बढ़कर किसने अपना पट खोला? सूरज ने, आसमान ने या चांद ने? तो पट किसने खोला? आसमान ने। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूरज का गोला चुपके से किस किस से बोला? उत्तर में लिखेंगे सूरज का गोला चुपके से हमसे, तुमसे, इससे, उससे, चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से बोला। तो बेटा, ये हमने कविता के अंदर से ही इसका उत्तर बनाया है। तो आप भी ऐसे ही उत्तर बना सकते हैं अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो, क्योंकि जो भी प्रश्न होते हैं वो कविता के अंदर से ही या पाठ के अंदर से ही पूछे जाते हैं। आसमान के पट खोलते ही क्या क्या हुआ? उत्तर में लिखेंगे आसमान का पट खोलते ही पंछी चहकने, कलियां चटकने, चमगादड़ लटकने लगे। अगला क्वेश्चन है, सबने किसकी अफगानी की? उत्तर में लिखेंगे सबने सूरज की अफगानी की। सूरज की अफगानी में आसमान ने अपना पट खोला। तो बेटा, हमने यही पढ़ा था कविता में और यही हमने उत्तर में लिखा है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेंगे, हमें कविता के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सूरज का गोला हमें क्या सीख देता है? सूरज का गोला हमें यह सीख देता है कि हमें भी अपने जीवन में खुश रहना और खुशियां फैलाते रहना चाहिए, है ना बेटा? कि जैसे सूरज का गोला खुशी देता है, अपने चारों तरफ किरणें फैला देता है, चारों तरफ उजाला कर देता है, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही खुश रहना चाहिए और दूसरों की ज़िंदगी में हमेशा उजाला करते रहना चाहिए, यानी कि खुशियां फैलाते रहना चाहिए। सुबह का समय प्रकृति में किस तरह का बदलाव लाता है? मतलब जो सुबह का समय होता है, वो जो ये नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो किस तरह से बदलती हुई चली जाती है सुबह के समय में। तो हमें इस बात के बारे में लिखना है
तो हम लिखेंगे सूरज के निकलने से पहले का समय अति अंधकारमय और डरावना होता है ना कि बहुत अंधेरा होता है, रात होती है, बच्चे अंधेरे में बाहर नहीं जाते हैं कि अंधेरा हो रहा है ना। और जैसे ही सूरज की किरणें निकलती है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है और नई सुबह का प्रारंभ होता है। यानी कि जैसे ही सुबह होती है तो चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है, पंछी चहकने लगते हैं, बच्चे खुशियां मनाने लगते हैं, है ना। तो ऐसा हम लिखेंगे कि प्रकृति में क्या बदलाव आता है कि चारों तरफ अंधेरा खत्म हो जाता है और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। तो बेटा यह थे हमारे सूरज का गोला के प्रश्न और उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।